the Showbiz रूप निखार। और पिंपल आजकल सिर्फ टीनेजर्स को नहीं, हर किसी को होता है, बिकॉज अभी इतने पोल्यूशन हो गए हैं, हमारे सीजनल चेंजेस ऐसे हो गए हैं कि कहीं ना कहीं पे हमें किसी भी उम्र पर एक रैश या पिंपल का मतलब कि बोलते हैं ना फेस करना ही होता है। तो ये पिंपल एक तो कैसे होता है इसके बारे में आप बताइए, और कैसे इसे हम अपने स्किन से दूर रख सकते हैं इसके बारे में बताइए। देखो, सोमी स्कैन प्रोडक्ट में भी तरह तरह का प्रोडक्ट है, पर ताकि आप लोगों को कुछ ज़्यादा सोमी स्कैन के बारे में पता नहीं है, इसलिए मैं इस चीज़ को बहुत शॉर्ट करूँगी। मतलब एक दो बात में प्रोडक्ट को हम समझाने का कोशिश करूँगी कि ये प्रोडक्ट आप यूज़ करने से आपका पिंपल या रैश या छोटे छोटे दाने भर गए चेहरे में, छोटे या बड़े बड़े पिंपल आ गए, या एक ही जगह में एक्ने वल्गरिस जिसको बोलते हैं, एक ही जगह में पिंपल आते जा रहे हैं और वो कम हो रहा है, वहीं पर फिर दोबारा बड़े बड़े पिंपल आते हैं। तो इसके लिए कुछ तरह का प्रॉब्लम के लिए मैं बताऊंगी कि आप लोग स्टार्ट करो कैन एक्टिव और कैन फेयर सीरम। मैं इसको लेके बात करूंगी, लेकिन मुझे लगता है कि शायद एक बार कैन एक्टिव और कैन फेयर सीरम कैसे यूज़ करते हैं इसका एक बार डेमोन्स्ट्रेशन दिखा दें। बहुत सही रहेगा, बिकॉज नेचुरली इस प्रोडक्ट के बारे में हम सभी आपके साथ एक नई शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको भी समझना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल हमें कैसे करना है। तो मुझे बहुत अच्छा रहेगा कि अगर हम एक प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन देख लें तो आपके लिए भी बहुत आसान रहेगा अच्छे से समझने के लिए कि इस प्रोडक्ट को इस प्रोसेस की तरह हम यूज़ करेंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। तो प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन तो हमने देख लिया, ये बहुत अच्छा हो गया, हम इजीली देख पाए कि कैसे हम इस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे। लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताइए कि पिंपल आपने बताया कि छोटे बड़े सब तरीके से होते हैं, लेकिन क्या पिंपल का कारण कभी सीजन भी हो सकता है कि बरसात में शायद बढ़ गया, या गर्मी में पसीने से ज़्यादा बढ़ गया, विंटर में एक ड्राई पिंपल होने लग गया? क्या सीजन भी कहीं पे अफेक्ट करता है हमारे पिंपल्स को? पिंपल सीजनल होता है। पिंपल डैंड्रफ से आता है। अगर हेयर में रूसी है आपका बहुत ज़्यादा, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, जैसे देखो कि गर्मी में मुझे पता नहीं चल रहा है कि मेरा रूसी है हेयर में, ठंडा में जाड़ा के टाइम में हमको पता चल रहा है कि मेरा रूसी है हेयर में। और क्यों? क्योंकि उस टाइम में ऑयल कम हो जा रहा है, पसीने कम हो जा रहा है, तो मुझे रूसी दिख रहा है। और वो रूसी क्या है ना, दैट इज़ अ फंगस। वो जब झड़ के स्किन के ऊपर गिर रहा है ना, तो छोटे छोटे इन्फेक्शन होता है, और उससे क्या होता है कि उससे एक्ने होता है, दैट इज फंगल इन्फेक्शन। ज़्यादातर देखना इस जगह में, मतलब टाइप्स भी डिफरेंट होता है पिंपल का। इस जगह में अगर छोटे छोटे दाने भर गए, आप कैन एक्टिव और कैन फेयर सीरम तो यूज़ कर रहे हो, उससे आपका दाने कम हो जा रहा है, लेकिन जैसे ही आप बंद कर रहे हो 4 दिन के भीतर फिर वापस आ जा रहा है। इसका कारण रीज़न बिहाइंड दैट की रूसी। ओके तो अगर रूसी के लिए आप उसी टाइम में कैनगो लोशन और कैनगो शैम्पू स्टार्ट कर रहे हो, तो फिर रूसी भी ठीक हो रही बात है। तो 15 डेज बाद अगर आप दिन में 2 बार कैन एक्टिव यूज़ नहीं भी कर सकते हो तो नो प्रॉब्लम, आप दिन में 1 बार यूज़ करो कैन एक्टिव और कैन फेयर सीरम, तभी भी देखना कि वो वापस नहीं आएगा। सो दीज ऑल आर साइंस, ये एक पूरा साइंस है स्किन। हाँ, ये आप लोग पूछ सकते हो कि ये तो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, तो हम क्यों यूज़ करें? हमेशा हर एक एक्सपेंसिव चीज़ ये आपके लिए अच्छा होगा ऐसा तो ज़रूरी नहीं, बिल्कुल नहीं। और कभी कभी हम ये भी देखे हैं कि ना, हम तामझाम में भी चले जाते हैं कि ब्रांड पे चले जाते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि अगर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की बात करें, हमारा प्रोडक्ट तो बिल्कुल ही एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लेकिन उतना कॉस्टली होता नहीं है, क्योंकि वो उसका काम बोलता है, और जब हम इस्तेमाल करने लगते हैं अपने स्किन टाइप के अनुसार, अगर हम उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें तो कहीं पे वो जादू की तरह एक रिजल्ट भी देता है। मेरे ख्याल से
ज़रूरत क्या है, क्योंकि अभी क्या है कि दिस आर प्रोडक्ट्स आर एक्सपेंसिव, क्योंकि हमारे देश में खजाना है, हमारे देश में हल्दी है, हमारे देश में नीम है, हमारे देश में एलोवेरा है, बिल्कुल। जो जंगली पेड़ है, एक रास्ते रास्ते में मिलता है। इवन हम लोग अपना फैक्ट्री में, कभी आप लोग को ले जाएंगे अपना फैक्ट्री में, तो पिक फैक्ट्री, उसके अगल बगल में हम बोले एलोवेरा नहीं है, कहाँ से मिलेगा? बोला कोई बात नहीं मैम, हमारा गार्डन में एलोवेरा बना पड़ा हुआ है, उसको हम लोग निकाल के, उसका जूस निकाल के हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे। सो हमें प्रोडक्ट क्यों, हमारा प्रोडक्ट का दाम क्यों ज़्यादा होगा? मतलब आई एम टेलिंग अबाउट इंडियंस, कि इंडियंस का प्रोडक्ट का दाम क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि हम लोग तो इसमें बैठे हुए हैं, हम लोग खजाना में बैठे हुए हैं। ये जब बाहर जाता है, बाहर जाके वहाँ पर बनता है, बिल्कुल, देन उसका दाम बढ़ जाता है। Exactly. तो जैसे हमारा ग्रीन टी फेस वॉश मतलब सबका बहुत चाहता एक प्रोडक्ट है। ये ग्रीन टी फेस वॉश इतना इकोनॉमिकल है, मतलब इसका दाम इतना ज़्यादा कम है, तो कभी कभी हमें सवाल करते हैं, लेकिन हम क्या बोलते हैं कि हम बनाते कहाँ हैं, हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ है? ये है हमारा कलकत्ता, राइट। सो हमें ग्रीन टी कहाँ से मिलता है? हमें ग्रीन टी दार्जिलिंग से मिलता है। सही। सो हमको बहुत दूर नहीं जाना पड़ता। सही बात है, हाँ। तो इसलिए हमारा ग्रीन टी फेस वॉश का कॉस्टिंग हम लोग इतना कम रख सकते हैं। दस ओमिस कैन प्रोडक्ट जब जापान में जाते हैं तब उसका दाम ज़्यादा हो जाता है 10 ओमिस कैन प्रोडक्ट का। लेकिन सबसे बड़ा बात है जो हमारा खाने का प्रोडक्ट है, कुछ जो मैं बाद में बताऊंगी, जो इंटरनल प्रोडक्ट मतलब तबीयत को ठीक रखता है, स्किन को ठीक रखता है। बट जब जापान में जाते हैं तो वो लोग के दिमाग, मतलब क्या बोलूँ कि वो लोग मेहंदी के पीछे ऐसे भागते हैं कि ऐसा है, ऐसा मेहंदी है। लेकिन हमारे देश में मेहंदी इज इजीली अवेलेबल। Exactly. शायद आपका घर के कोने में मेहंदी का पत्ता पड़ा हुआ है। सही बात है, बिल्कुल। तो हमें नहीं लगता है कि जो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा दामी होगा, बहुत एक्सपेंसिव होगा, वही अच्छा होगा। ऐसा है कि जो प्रोडक्ट आपको सुंदर करेगा। आपका प्रॉब्लम क्या है? आपको पिंपल है, आपका पिंपल है तो आपको एंटी रिंकल क्रीम यूज़ करके फ़ायदा नहीं है। वो 10 ओमिस कैन प्रोडक्ट का भी एंटी रिंकल क्रीम या एंटी रिंकल ऑयल यूज़ कीजिएगा, आपके लिए फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन आप कैन एक्टिव और कैन फेयर सीरम यूज़ करोगे तो आपको फ़ायदा होगा। सो प्रोडक्ट के स्किन ब्यूटिफिकेशन के मामले में भी आपको जानना होगा कि आप कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करोगे जो आपका स्किन का ज़रूरत है। सो इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स नॉट अबाउट द प्रोडक्ट का सुंदर होना। ये सारे चीज़ है कि आपको सुंदर होना पड़ेगा। वो आपका स्किन को क्या, आपका त्वचा को क्या चाहिए, वो सबसे ज़रूरी है। एग्जैक्टली। प्रोडक्ट की जानकारी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो प्रोडक्ट जो मैं यूज़ कर रही हूँ, क्या वो मुझे फ़ायदा कर रहा है, क्या वो मेरे काम आ रहा है? और इस जानकारी को लेकर हम ज़रूर आएंगे सोमी के पास एक छोटी सी ब्रेक के बाद। The show